हुकूमत जितना लेट करती जा रही थी, आईएमएफ का दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार हुकूमत को ये फैसला लेना ही पड़ गया क्योंकि बजट का टाइम जो है वो बिल्कुल सर पे आ पहुंचा है और हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की ज़िंदगी जो है वो अज़ाब में मुब्तला करने का असूली फैसला कर लिया है। इस चीज़ का आगाज़ जो है वो 1 जुलाई 2022 को हुआ था, जब एक नया सेक्शन 114 बी जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इंसर्ट किया गया था, जिसके तहत कमिश्नर्स को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे। ये इख्तियारात क्या हैं और ये किस तरह से नॉन फाइलर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि इस बारे में जो पहली डेडलाइन दी गई थी वो 15 नवंबर की दी गई थी, फिर उसके बाद 15 दिसंबर की दी गई थी, फिर उसके बाद चूंकि इलेक्शंस आ गए थे इसलिए इसको जो है वो 15 फरवरी तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है क्योंकि एफबीआर ऑफिशियल्स ने फाइनली ये बात अनाउंस कर दी है कि ईद के फौरन बाद जो है हम इस चीज़ के खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, जितने भी लोग नॉन फाइलर्स हैं। अब जो लोग नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन होगा, कमिश्नर जो हैं वो जितने भी एफबीआर के इनकम टैक्स कमिश्नर जो हैं इनलैंड रेवेन्यू के अंदर, या वो जो दूसरे कमिश्नर जो है उनके पास जो है वो क्या इख्तियारात हैं, वो किस तरीके से इन इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, और जब वो इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाएगा उसको क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, और उसके तहत जब वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा तो फिर किन हालात में नॉन फाइलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा की जाएंगी। क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि 30 जून 2024 को जब हुकूमत ने, ये जो नई हुकूमत आई है, इसने अपना बजट पेश करना है, उससे पहले इनको कम से कम 18 लाख लोगों को जो है वो फाइलर करना ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्शंस के ऊपर एफबीआर ऑफिशियल्स ने जो लिस्ट तैयार की है उसके तहत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 12 लाख नॉन फाइलर्स उन्होंने ऐसे जो है वो पॉइंट आउट किए हैं जो कि फाइलर्स होना, जिनके जो है वो फाइलर होना बहुत ज़रूरी था और वो कानूनी तौर पे फाइलर होने की कैटेगरी में फॉल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग फाइलर नहीं हो रहे हैं, वो अपने एनटीएन नहीं बना रहे हैं, और जिन लोगों ने एनटीएन बना भी लिए उनमें से वो लोग अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट ईयर तकरीबन 4.3 मिलियन यानी 43 लाख के करीब जो है वो फाइलर्स की तादाद हो चुकी थी, जो कि जब इन्होंने रिटर्न्स की बारी आई जो 30 सितंबर 2023 तक जमा होनी थी, तो उसमें तकरीबन 14 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स को जमा ही नहीं करवाया। उनका स्टेटस जो है वो 1 मार्च से इनएक्टिव हो चुका हुआ है। लेकिन हुकूमत ने ये जो फैसला किया है कार्रवाई करने का, ये वो नॉन फाइलर्स हैं जो कि अभी तक एफबीआर के रिकॉर्ड में बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन एफबीआर ने अपना डाटा इतना सिंक कर लिया और इतना एडवांस और अपग्रेड कर लिया हुआ है कि एफबीआर के पास अब हर शख्स की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसके बैंक अकाउंट है, क्या उसने जो है वो ट्रांजैक्शंस की हैं, किस तरीके से उसने गाड़ियां ली हैं, परचेज किए हैं या सेल किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास अब मौजूद है। वो किस तरीके से है, आइंदा चंद दिनों में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एफबीआर के पास अब एक नॉन फाइलर या फाइलर के कौन कौन से डाटा की एक्सेस मौजूद है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि एफबीआर के ऑफिशियल जो है, जो कमिश्नर्स को इख्तियार दिए गए हैं सेक्शन 114 बी में, उसके तहत जो है वो अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको ये बात बताई है कि 1 जुलाई 2022 को ये सेक्शन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया था, जिसके तहत जितने भी कमिश्नर्स हैं उनको ये इख्तियार दे दिए गए हैं कि वो किसी भी शख्स को जबरदस्ती जो है वो फाइलर कर सकते हैं। अब जबरदस्ती फाइलर करने का तरीकेकार क्या है कि उसमें कमिश्नर्स को जो है वो सबसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा उस शख्स के नादरा के एड्रेस के ऊपर, जो कि उसके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर उसके पास जो है वो अपने नाम से सिम मौजूद है, जो कि अब एफबीआर वालों के पास ये एक्सेस मौजूद है कि वो किसी का भी आईडी कार्ड नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं कि इस शख्स के नाम पे कौन सी सिम ऑपरेट कर रही है। उस सिम के ऊपर एक मैसेज भेजा जाएगा और फिर नादरा के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो उसका एड्रेस बन रहा है, परमानेंट एड्रेस, उसके ऊपर जो है वो एक रिटर्न नोटिस भेजा जाएगा 114 बी का। और उस नोटिस की जो राइटिंग है वो इस तरीके से होती है, क्योंकि कुछ लोगों को वो नोटिस वसूल होना शुरू भी हो गए हुए हैं। वो नोटिस की राइटिंग इस तरह होती है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप एक टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो अपनी फाइल नहीं कर रहे, तो आपको जो है वो 1 माह का या 15 दिन का या 45 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इसके जो अपना एनटीएन है इसको आप जो है वो क्रिएट करें, और अगर आपका एनटीएन ऑलरेडी बन चुका है तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब 182 की कार्रवाई तो एक अलग प्रोसीजर था जो कि होता ही था, लेकिन सेक्शन 114 बी के तहत एफबीआर कमिश्नर्स को एक बहुत वास्ट लेवल के ऊपर जो है वो पावर्स मिल चुकी हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है
एफबीआर ऑफिशियल जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के अपने आईडी कार्ड को, जो ये जो नॉन फाइलर है उनका आईडी कार्ड नंबर चेक करते हुए वो देखेंगे कि नोटिस सर्व हो चुका है, मोबाइल पे भी, रिटर्न भी, और उसके बावजूद जो है वो ये जो है वो जो टाइम पीरियड उसको दिया गया था उसके अंदर इस शख्स ने जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो सबसे पहला जो इख्तियार उनके पास मौजूद है वो ये है कि वो अपने एक ऑर्डर से, अपने एक क्लिक से जो है उस शख्स का जो मोबाइल फोन है वो ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि वो अपने एक क्लिक से और अपने ईमेल से जो है वो एक पीटीए को मेल करेंगे जी कि इस नंबर नाम का जो आईडी कार्ड है वो इस नंबर के साथ जो है वो ये सिम यूज कर रहा है और ये सिम इस टाइम इस मोबाइल में यूज हो रही है। तो उसका जो भी मोबाइल होगा वो आईफोन है, वो पीटीए रजिस्टर्ड है, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा वो नोकिया का है या वो रियलमी का है, कोई भी मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन जो है वो उसको जो है वो डिसेबल कर देंगे। उसके साथ ही जो है उस सिम उसके उस मोबाइल के अंदर जो भी सिम चल रही होगी वो सिम को भी जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी कि उसका जो मोबाइल फोन है और जो उसकी जो सिम है वो दोनों ब्लॉक कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज है वो ये है कि उसका जो बिजली, पानी और गैस का जो कनेक्शन है वो भी जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी कि अब कमिश्नर के पास ये इख्तियारात मौजूद है कि वो किसी भी शख्स का मोबाइल फोन भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो उसकी जो है वो सिम भी ब्लॉक कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उसका बिजली, पानी, गैस का जो कनेक्शन है, यूटिलिटी कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, खास तौर पे बिजली का और गैस का, ये दोनों जो है वो कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर सकते हैं। अब इसको जब वो मुनक़ता कर देंगे तो इसके अंदर जो कंडीशन उन्होंने इम्प्लीमेंट की है कि जिसको यानी कि ये सारे इख्तियारात जब कमिश्नर ने इस्तेमाल करने उससे पहले सिर्फ उसको 2-3 चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नंबर 1 पे ये है कि उसका जिस बंदे का ये कनेक्शन जो है वो बंद करने जा रहे हैं या जिसकी मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर रहे हैं या उसकी सिम ब्लॉक करने जा रहे हैं, उसको जो है वो फाइलर होना कानूनी तौर पे ज़रूरी था। अब वो कौन लोग हैं जिनको फाइलर होना ज़रूरी है, इसके बारे में आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊँगा कि किस शख्स को जो है फाइलर होना ज़रूरी है। बहरहाल जो शख्स फाइलर होना जिसका ज़रूरी था वो फाइलर नहीं हुआ है, उसको नंबर 1 पे नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। यानी कि एक चीज़ होगी कि उसका फाइलर होना कानूनी तौर पे ज़रूरी था, कंपल्सरी था, उसकी पाबंदी थी कि उसका होना ज़रूरी है और उसके बावजूद वो नहीं हुआ तो उसको जो है वो नोटिस दिया जाएगा। यानी कि उसको जब नोटिस दिया जाएगा तो उस नोटिस के साथ ही जो है वो उस नोटिस के अंदर जो है वो एक टाइम मेंशन किया जाएगा कि इतनी देर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप जो है वो अपने आप को फाइलर कर लें। अब जब इस एक्शन को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा एफबीआर कमिश्नर की तरफ से, तो उसमें जो है वो सिर्फ ये 2-3 बातें देखेंगे, इसका फाइलर होना ज़रूरी था और नहीं हुआ, इसको टाइम पीरियड दिया गया था और टाइम पीरियड लैप्स कर गया और टाइम लैप्स करने के बाद इसको जो नोटिस था वो वसूल भी हुआ, लेकिन इसने वसूल होने के बावजूद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की है। तो उसके बाद कमिश्नर ने और किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं लेनी है, उसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट अवे अब इनका जो है वो मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करना है, उनकी मोबाइल सिम को ब्लॉक करना है, बिजली और गैस का जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक कर देना है। और इसकी रेमेडी सिर्फ यही है कि उस शख्स को फाइलर होना पड़ेगा, अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो फ्री होगा और अगर वो चाहे तो उसका कनेक्शन जो है वो रिस्टोर भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि हुकूमत ने उसूली तौर पर फैसला कर लिया है कि आइंदा चंद दिनों में मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के एंड के ऊपर जो है एकदम से जो है ये तमाम एक्शन किया जाएगा और विद 1 क्लिक जो है इन तमाम जो है 1.2 मिलियन यानी 12 लाख नॉन फाइलर्स के जो है वो बैंक अकाउंट्स के साथ साथ, बल्कि बैंक अकाउंट्स को तो उन्होंने अभी पोस्टपोन किया हुआ है, जो इनिशियल मरहले में उन्होंने डिसाइड किया है वो उसमें उन्होंने मोबाइल फोन ब्लॉक करने हैं, मोबाइल सिम ब्लॉक करनी है, फिर उसके साथ जो है बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू।